भाई क्रिप्टो मार्केट को लेकर मेरे ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, जो मेरे ऑल्ट कॉइन्स पोर्टफोलियो में है क्या वो मेरे को प्रॉफिट बना के देंगे? दूसरा सवाल, मैं क्रिप्टो मार्केट सीखूं कहां से, मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। तीसरा सवाल कि भाई क्रिप्टो मार्केट में लोग अक्सर बताते हैं कि भाई मार्केट जो है इतना प्रॉफिट बना के देती है, 100x कर देती है, 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए कर दिए, क्या वो सच्चाई है? चौथा सवाल, आप अभी क्रिप्टो शुभ्रांत मेरे भाई, मैं आपको फॉलो करता हूं, आप किस तरह से मार्केट को अभी देखते हो और आपकी साइकोलॉजी अभी क्या है? और बातचीत तो मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की करता ही रहता हूं। और देखो मेरा भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैं जब भी बात करता हूं ना भाई, खुल के बात करता हूं, तभी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं भाई, सबके ऊपर ऐसे आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना कि भैया आपने करी है दिल की बात। मतलब और वीडियोस को हम देखते हैं इंटरनेट के ऊपर और हम पोस्ट को देखते हैं तो हमें मैनिपुलेशन लगती है, लेकिन जब हम आपकी वीडियो देखते हैं ना तो भाई हमें लगता है कि भाई हम अपने मन की ही बात सुन रहे हैं, कि भाई जो हमें सुनना है ना, जो हमें एक्चुअल में क्रिप्टो मार्केट में जानना है, वो हम आपकी वीडियो के थ्रू जान पा रहे हैं। तो भाई देखो, मेरी वीडियो देखो और साथ ही साथ देखने के बाद मेरे साथ जुड़ने की कोशिश भी करो यार। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, भाई थोड़ा बहुत किया करो, मेरी वीडियो ज्यादा नहीं। तो भाई बात करते हैं कि अब क्या है क्रिप्टो मार्केट में। और पहले दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो भाई 1 सेकंड दे दो मेरे को। क्रिप्टो शुभ्रांत चैनल के ऊपर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस। ये प्लेलिस्ट है भाई, ठीक है, इसको हटाओ, ये प्लेलिस्ट है और यहाँ पर आना लर्निंग क्रिप्टो फ्रॉम बेसिक। ठीक है, ये दो दो वीडियो अपलोड कर दिए। तीसरी वीडियो आप आज अपलोड कर दूंगा, पूरी सीरीज चला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, फ्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो भाई देख लेना। अब बात यहां पर करते हैं कि भाई मार्केट में आपका क्या ऑल्ट कॉइन्स में पैसा बनेगा, क्या आपका क्रिप्टो में पैसा बनेगा। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं पहला चार्ट, वो क्या है, वो है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप। देखो मार्केट कैप जो है एक पैटर्न है जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है भाई। इसकी नेकलाइन भी यहां पर ब्रेक होने लग गई है, ठीक है। तो जब इतनी नेकलाइन ब्रेक होने लगी है तो इसका मतलब क्या है कि भाई जितना इस की डेप्थ है, यानी कि जितना नेकलाइन से जो प्राइस है नीचे गिरा था, अगर ब्रेकआउट करता है तो ये पैटर्न कहता है कि भाई उतना ही ऊपर की साइड ब्रेकआउट करना चाहिए। अब इसका मतलब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहली बात यह है कि भाई ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप यहां पर बढ़ने वाली है। ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप का मतलब मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिखाऊं क्या होता है। 1 मिनट मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको दिखाता हूं एक अमेजिंग सा चार्ट। अमेजिंग चार्ट क्या है भाई? अमेजिंग चार्ट है ये, यहां पर 50 और 200 का ईएम है। कल आपको याद होगा मैंने कल इथीरियम के चार्ट में आपको दिखाया था कि भाई इथीरियम के चार्ट में एक गोल्डन क्रॉस हो रहा है, लेकिन अब अदर्स के अंदर भी गोल्डन क्रॉस हो रहा है। गोल्डन क्रॉस का मतलब ये मान लो कि भाई ये जो है ना, दो थ्रेड है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये बेसिकली दिखाते हैं भाई कि ऑन एन एवरेज एक एसेट जिसमें भी आप ये लगाओगे उसकी एवरेज मूवमेंट क्या है। अगर एवरेज मूवमेंट से ज्यादा मूवमेंट बनती है तो वहां पर क्रॉस ओवर्स होते हैं। जैसे कि यहां पर है भाई 200 का एमए मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 200 दिन में मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है 3 दिन का, ठीक है। तो 200 इंटू 3 कर देना पहली बात, ठीक है। पिछले 200 दिन का अगर मैं आपको चार्ट बताऊं, ठीक है, मतलब 200 दिन के ऊपर ही चार्ट लगेगा, ये 200 दिन के ऊपर ही लगेगा एमए। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो कि पिछले 200 दिन में जितना एक एवरेज मूवमेंट आया है, और यहां पर जो 50 एम है, यानी कि पिछले 50 दिन में जो एक एवरेज मूवमेंट आया है, अगर पिछले 50 दिन का मूवमेंट पिछले 200 दिन से ज्यादा होगा तो वहां पर क्रॉसओवर्स होते हैं। और जब भी 50 ईएमए 200 एमए को, एमए की बात कर रहा हूं मैं, ईएमए निकल जाता है, सॉरी, जब भी 50 एमए 200 एमए को ऊपर की साइड क्रॉस कवर करता है तो उसको भाई गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले 200 दिन में जो मूवमेंट अभी तक नहीं आई वो 50 दिन के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। तो यानी कि एक ट्रेंड यहां पर दिखाता है एमए। अब यहां पर दिखा रहा है कि भाई टॉप 10 जो क्रिप्टो है उनको हटा दो, बाकी जो बचे ना आपके मिड, लार्ज, लो मार्केट कैप, मीम कॉइन, उनके अंदर यहां पर क्रॉसओवर हो रहा है। क्रॉसओवर का मतलब आप समझो कि भाई उनके अंदर मोमेंटम बनना है। आप तभी देखो जाके भाई कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो आपके ऑल्ट कॉइन्स है वो थोड़े थोड़े बूम यहां पर करने लग गए हैं दोस्त। और यहां पर और भी ज्यादा मोमेंटम आएगी। आपको ये चार्ट दिखाया है, उसके बाद ये चार्ट दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि ऑल्ट कॉइन्स में पैसा आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक और बुलिश इंडिकेटर है। अभी तो बिटकॉइन फॉल कर रहा है भैया, मैं अभी की बात नहीं कर रहा भाई, ये 50 एमए लगाया हुआ है, 200 एमए लगाया हुआ है, 50 दिन की बात कर रहा हूं भाई, 50 दिन की। तो अगले 50 दिन में मार्केट में बढ़िया मोमेंटम यहां पर बन सकता है। इसका रीजन मैं आपको और भी बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो
आगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं भाई। यहां पर उम्मीद है कि जो रेट कट है भाई वो हमें यहां पर कम होते हुए कटते हुए देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। 93% चांसेस है अभी, और ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा टाइम भी आएगा कि यहां पर 95% चांसेस हो जाएंगे कि रेट कट हो रहे हैं। अगर रेट कट होते हैं, ठीक है, तो भाई मार्केट में बुलिश मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन दोनों तरफ की सोचना आपको बहुत जरूरी है, तभी मैंने टेलीग्राम के अंदर डाला हुआ है कि 50 बीपीएस रेट कट 6.6%, 25% बीपीएस रेट कट 93%। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर 93% वाली कैटेगरी आती है तो वी आर बुलिश, और अगर 50 वाली भी आ जाती है तो वहां पर भी बियरिश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल आता हुआ दिखेगा। तो अपनी जितनी भी ट्रेड है भाई उनको मैनेज अपना करना। ठीक है, तीसरी बात यहां पर करते हैं भाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट कैप जो है ऑल्ट कॉइन्स की वो बढ़ रही है। टॉप 10 को छोड़ के जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स है उनकी मार्केट कैप फटने के लिए एकदम तैयार है, क्रॉसओवर हो चुका है। अब यहां पर बात करते हैं भाई कि यहां पर जो बीच के कॉइन बचे हैं, यानी कि बिटकॉइन को छोड़कर बाकी जो जितने भी ऑल्ट कॉइन है, इथेरियम है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, उनके अंदर क्या है और बिटकॉइन की डोमिनेंस की क्या हाल है। तो भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां पर गिरने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपके सामने ये देखो। और यहां पर जो अपना टोटल मार्केट कैप है, जिसमें कि बिटकॉइन का अपना बिल्कुल भी कुछ भी वो नहीं है अभी, तो वहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये भी एक बुलिश इंडिकेटर है। ठीक है, आप सोचोगे भैया आप बुलिश 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 क्यों बता रहे हो, आप बियरिश क्यों नहीं बता रहे भाई, तो सब कुछ बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो आप। ठीक है, अब यहां पर एक खबर है कि भाई ये टॉप 15 कंट्रीज बाय ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स इन 2025, यानी कि 2025 में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा अडॉप्ट कर रही है क्रिप्टो को। टॉप 15 कंट्री, ठीक है, तो इसमें टॉप नंबर पर इंडिया आ रहा है, पता नहीं भाई कैसे आ रहा है। यूएस से ज्यादा क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहा है अभी भारत, अपना इंडिया। पाकिस्तान इनवाइट ग्लोबल क्रिप्टो फर्म्स टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो फर्म्स को इस साल लाइसेंस दिया। आप सभी को पता है कि भाई पिछले 2 साल में बाइनेंस भी वहां पर पहुंच गया। पाकिस्तान रैंक करता है थर्ड, लेकिन क्रिप्टो रैंक करता है 1। पाकिस्तान नो डाउट बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अभी तो इंडिया की गवर्नमेंट क्रिप्टो के बारे में सोच भी नहीं रही, सोचा ही नहीं है अभी तो। अगर गवर्नमेंट सोचने लग जाए तो भाई मैं मानता हूं कि फिर एक प्रॉपर जो हकदार होगा ना फर्स्ट लेवल का, वो भारत ही होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए दोस्त, पता नहीं क्यों नहीं सोचती, लेकिन सोचना तो चाहिए दोस्त। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। पाकिस्तान विल नाउ डूइंग ऑल द गुड थिंग्स अबाउट देयर नेशनल, वाइल इंडियन गवर्नमेंट स्टिल डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो। मतलब पता ही नहीं है यार, पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ मिनिस्टर्स को जरूर पता है, कुछ है समझदार भाई मिनिस्टर। जैसे कि यहां पर बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन है, यानी कि जो रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर बीजेपी को, प्रदीप भंडारी नाम इनका। इन्होंने बोला है कि इंडियन रुपी जो है उसको अपना एक जो एम है वो स्टेबल कॉइन्स के ऊपर लगाना चाहिए, स्टेबल कॉइन के ऊपर लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है वो बहुत इजी हो सकती है, जो कॉस्ट लगती है पैसे को इधर उधर करने की, ठीक है, वो बहुत कम लगेगी, और जो अपना आईएनआर है भाई उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आप ये सोचो कि भाई जो पावर में है गवर्नमेंट भारत में, वो भी स्टेबल कॉइन के बारे में सोचने लग गई है। वैसे आप सोचोगे कि भैया ये जो अपनी गवर्नमेंट है ये क्रिप्टो को अडॉप्ट क्यों नहीं करती, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी भाई। एक रीजन है कि अगर क्रिप्टो को अडॉप्ट कर लिया तो भाई स्टेबल कॉइन्स को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी आप कहीं भी जाते हो यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, यूपीआई अपना बेहतरीन है भारत का, मैंने पूरी दुनिया में जाके देखा भाई, यूपीआई जैसा सिस्टम अभी तक कहीं नहीं है। यूपीआई बढ़िया है, वहां पर भी आप पेमेंट करते हो तो आप गवर्नमेंट की निगाह में रहते हो, आप आईएनआर से ही ट्रांजेक्शन करते हो। लेकिन अगर आप स्टेबल कॉइन से मेरे भाई करने लग गए तो आप यूएसडीटी से यूएसडी यानी कि डॉलर से पेमेंट करोगे। और कोई भी नेशन नहीं चाहता कि भाई विद इन बॉर्डर्स हमारे जो लोग हैं, जो अपने इंडियंस हैं, मतलब भारत के अंदर हमारे जो नेशनल्स हैं,
ये किसी और फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे उस फॉरेन करेंसी की जो डोमिनेंस है वो बढ़ेगी और अपनी आईएनआर की जो स्ट्रेंथ है भाई वो गिरेगी। और वैसे भी आईएनआर की स्ट्रेंथ भाई गिरती ही जा रही है भाई, कितना गिरेगा कितना गिरेगा, मतलब गिरता ही गिरता 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 मुझे लग रहा है कि भाई इतना तो हमारी क्रिप्टो मार्केट में कोई कॉइन नहीं गिरा होगा जितना कि अपना आईएनआर रोज गिर रहा है। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजन बताए जाते हैं, लेकिन चलो जो भी रीजन है, लेकिन अगर कोई सोच रहा है पावर वाली पार्टी तो अच्छी बात है भाई, वी सपोर्ट, कि हम सपोर्ट करते हैं कि यार चलो कोई तो है नेशनल पावर से जो कि हमें क्रिप्टो के बारे में सोचने लग गया है। ठीक है, अभी एक कोई नेता है आसपास, पता नहीं मुझे नाम नहीं पता, उनके पास एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो मिला है, तो भाई सभी को पता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, चुपचाप करते हैं, लेकिन बताते कुछ नहीं। ठीक है, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं, समझो। यहां पर भाई एक्सआरपी में, एक्सआरपी ने 94 रैंक थी। ठीक है, पूरी दुनिया में 184 बिलियन डॉलर्स के साथ एक्सआरपी के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसने पीछे कर दिया है सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप क्या है भाई? सिटी ग्रुप आप समझ गए होंगे, एक जाइंट है जिसका नाम आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। तो एक्सआरपी भाई जो अपनी क्रिप्टोज है वो बड़ी बड़ी चीजों को पीछे छोड़ रहा है, अभी गूगल को पीछे छोड़ दिया था भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज चलती रहती है। अमेजोन की बात करते हैं भाई, अमेजोन जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट के कुछ लोगों को हायर कर रहा है जो कि अपना 400K पर ईयर देने के लिए तैयार है। शायद ऐसी उम्मीदें हैं मार्केट में, काफी लोग मैंने देखे पोस्ट में इसमें जो कह रहे हैं कि भाई शायद अमेजोन भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की कोशिश करने लग गया है। तो भारत भी कर रहा है, अमेजोन भी कर रहा है, कंट्रीज भी कर रही है, पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है। मतलब पूरी दुनिया अब मुझे लग रहा है कि भाई इस चीज के पीछे भागने लग गई है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि भाई आपके ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। पहला सवाल अभी भी यही रह गया भाई, ये होगा कि अपना जो Q4 होता है वो हमेशा बुलिश होता है क्रिप्टो में, बता दूं। ठीक है, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये Q4 हो गया। ये Q4 हमेशा जो है बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए बुलिश होता है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई बुलिश होगा? पॉसिबिलिटी दोस्त ये है कि अगर सितंबर ने बुलिश क्लोज कर दिया, देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरे साल है, देख लेना, ये सितंबर है। अब एक चीज नोटिस करना, अगर सितंबर यहां पर बुलिश क्लोज हो रहा है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि अगले जो 3 महीने उनमें से 2 महीने तो, या 3 महीने के 3 महीने भी पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। यहां पर देखो आप, 3 के 3, 3 के 3, 3 2। ठीक है, तो जब भी देखो, ये देखो यहां पर 2000 एग्जैक्ट की बात करें तो 15 में 2% पॉजिटिव में हम क्लोज करें बिटकॉइन में, फिर अगले महीने 33% मूव आया, 19% मूव आया, फिर 13% मूव आया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2015 में ही। उसके बाद आप देख लो यहां पर कितनी भी बार आप देखोगे ना, देखो ये अगर पॉजिटिव है ना तो मैक्सिमम टाइम आपको ये पॉजिटिव मिलेगा ही। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 तो मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है, जो तीनों महीने पॉजिटिव हुए। तो भाई उम्मीद है कि सितंबर अगर पॉजिटिव निकलता है तो अगले 3 महीने आपके लिए पॉजिटिव निकल सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्रिप्टो मार्केट में भाई 1 लाख को 1 करोड़ किया जा सकता है? कल एक वीडियो अपलोड करी है भाई मैंने अपने चैनल के ऊपर, क्रिप्टो बुलन के ऊपर, क्रिप्टो मार्केट का काला सच। एक बार जाके देखना भाई, सारे लोगों के बारे में बात करिए, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे वो कुछ भी है, सबकी पोल पट्टी खोली है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक, अगली बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के गोल्डन क्रॉस की। भाई एक बहुत चार्ट वायरल है पूरे इंटरनेट के ऊपर, वो ये है कि बिटकॉइन जो है अपना गोल्डन क्रॉस कर रहा है वीकली के अंदर। यहां पर देखो गोल्डन क्रॉस का, गोल्डन क्रॉस नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा। ठीक है, ये आपका गोल्डन क्रॉस तो बोलेंगे इसको, लेकिन ये आरएसआई में है, इसको थोड़ा टेक्निकली रखते हैं। आरएसआई क्या है भाई? इंडिकेटर है जो कि दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, तब इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, नीचे होता है यहाँ पर 17, ऊपर होता है यहाँ पर 17 और ऊपर होता है 70, लेकिन यहाँ पर 80 दिखा रखा है। जो 17 वाला लेवल होता है ना भाई, ये दिखाता है कि मार्केट में ओवर सोल्ड हो गया सब कुछ, यानी कि मार्केट में ज्यादा बिकवाली हो गई किसी एसेट के अंदर। अब वो बहुत ज्यादा जो है ना बहुत सस्ता हो चुका है, उसमें दोबारा से पोटेंशियल है कि वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा। तो अगर 17 से नीचे कुछ भी चले जाता है वीकली के अंदर है तो भाई वो ज्यादा बड़ा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू लो टाइम फ्रेम। जितना ये इंडिकेटर को आप लो टाइम फ्रेम पे लगाओगे उतनी जल्दी जो है प्राइस, ये जो आरएसआई है ना, ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है। लेकिन जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको रखोगे, बेसिक मैथ है भाई, ठीक है, बेसिक चीज है, जितने बड़े टाइम पे आप इसको रखोगे तो उतने बड़े टाइम पे ये अच्छा काम करता है, जैसे कि कोई और इंडिकेटर भी करता है। आप ईएमए की बात कर लो, काफी लोग आपने देखे होंगे कि डेली के अंदर, वीकली के अंदर ईएमए को देखते हैं, लेकिन 15-5 मिनट के अंदर नहीं देखते। ठीक है, तो इसी तरह से आरएसआई है।
तो आरएसआई जो है वो 17 के नीचे है, यानी कि जब भी आरएसआई 17 के नीचे है तो वो ओवर सोल्ड होता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बिग वाली मोमेंटम नीचे की साइड आ चुकी है, अब रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। तो वीकली के अंदर तो भाई ये दिखा रहा है, लेकिन मार्केट एक्चुअल में क्या है, मार्केट को अगर हम यहां पर समझे तो भाई मार्केट एक्चुअल में ये है कि अभी मेरा अगर वीडियोस को देखते हो तो मैंने बस आपको एक चीज बता के रखी है दोस्त, मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, मैं ज्यादा चीज मतलब आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई ये देखो, ठीक है, बस ये लगा देते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये देखो, अभी अभी जो प्राइस है ना वो है 1,15,000, मैंने आपको बोला है 1,18,500 के ऊपर क्लोजिंग करने दो वीकली के कैंडल, तभी जाके बुलिश होना। नई कैंडल खुल चुकी है भाई आज, और पिछले 2 दिन की जो कैंडल है वो बुलिश ही हुई है, लेकिन मंथली के अंदर जो हम देखेंगे तो मंथली के अंदर अभी भी जो टॉप पे है ना भाई, ये 2 बियरिश पैटर्न बने हुए हैं जो कि बियरिश है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मंथ, अभी 15 दिन बाकी है, पूरा मंथ अगर नीचे की साइड खिंच जाता है तो भाई इंपॉर्टेंट एरिया होगा 1,06,000, और इंपॉर्टेंट एरिया होगा 1,09,000, फिर होगा 1,06,000, याद रखिएगा, ठीक है। बस यही उम्मीद रखना कि भाई अभी ये जो वीक है ना, ये पॉजिटिव होकर अगर क्लोज कर देता है इस एरिया के ऊपर 1,20,000 के अंदर, तो फिर मार्केट में मोमेंटम बहुत बढ़िया बनेगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो अभी तक देख रहा है, आप समझ जाओ कि ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीक और अगला वीक। अगर अगले दो दो वीक में, 2 वीक के अंदर ही मोमेंटम हो जाएगी, अगर 2 वीक के अंदर हमने 1,18,500 के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो भाई यहां पर हायर हाइस की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर मार्केट सीडीओ की तरह ऊपर निकल जाएगा, जैसे कि यहां पर निकल गया, यहां पर निकल गया, यहां पर भी ऐसे निकल जाएगा, लेकिन निकलने के लिए भाई इस एरिया के पार करना पड़ेगा। तो अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर अगर अगले 2 हफ्ते में कुछ भी ऐसा होता है कि यहां पर आता है प्राइस टैप करता है, बियरिश कैंडल देता है, ठीक है, हो सकता है एक मार्केट में पंप आपको दिखे, फिर पूरा मार्केट का जो पंप है ना वो रिटेस होके दोबारा से इन 2 एरिया की तरफ आए, 1,09,000 और एक इंपॉर्टेंट एरिया 1,05,000 के करीब, ठीक है। तो एक चीज करो, एक वीक की कैंडल 1,08,500 के ऊपर क्लोज होने दो, पहली बात, ट्रेड करना चाहते हो बुलिश या क्रिप्टो को देख रहे हो बुलिश, ठीक है, या उस एरिया तक जाने दो और देखो कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बेरिश हो जा रहा है एक साथ या बुलिश होके होल्ड कर पा रहा है। अगर होल्ड कर पा रहा है फिर तो भाई वी आर क्रिएटिंग हायर 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 हाइज, है ना। और अगर टैप करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो 2 टारगेट ले लेना भाई, 1,08,000 और 1,05,000 लेने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि मैं आपके सामने आता ही रहूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, आपका भाई बैठा हुआ है, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करेंगे भाई, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ऐसे करेंगे दोस्त कि मैं आऊंगा लाइव आपके साथ, तो लाइव ट्रेड करते हैं क्रिप्टो शुभ्रांत, लाइव सर्च कर लेना एक बार यूट्यूब के ऊपर, जहां पर कि लाइव ट्रेड में आपको करवाता हूं। तो मैं आऊंगा आज, पॉसिबिलिटी में आ जाऊं, क्योंकि कल भाई संडे था, आज है मंडे, सॉरी, मतलब मैं भी उल्टा ही चल रहा हूं भाई, संडे के बाद सैटरडे कह रहा हूं भाई, क्या बात है क्या बात है, नहीं भाई ये बात नहीं है, बात सही ये है कि मंडे है, आज से कोशिश करूंगा कि दोबारा से आ जाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बी सेफ, और सारी बात कर चुका हूं भाई जितनी करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, और क्रिप्टो में हो तो भाई फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद, बी सेफ।